अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिक्स वेब पॉइंट। अब्दुल इज़ हेयर। आपको एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में बताता चाहूँ। आपको पता है कि यूएचएस की मेरिट लिस्ट अनाउंस होनी थी 19 तारीख को, जो कि कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट थी। इससे पहले दो लिस्टें शो हो चुकी थी और जिसमें आपको बताया गया था कि मेरिट तकरीबन 90.61 पे गया था। अब उनकी ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आई है क्योंकि 2 दिन पहले उनकी मेरिट लिस्ट जो कॉलेज वाइज अनाउंस होनी थी वो नहीं हुई। अब ये रात को यूएचएस ने नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें क्या बताया गया है आपको कि ड्यू टू ongoing verification of data, the selection list for MBBS will be displayed after consultation या clarification with PMC और PMDC। अब आपको यहाँ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि PMC या PMDC का ऑप्शन उन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि 20 तारीख को जॉइंट सेशन में PMDC का बिल अब अप्रूव हो चुका है और PMC को ख़त्म कर दिया गया है। क्या इस वजह से आपकी मेरिट लिस्ट पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? यानी जो पहले बच्चों का एग्रीगेट बन रहा था अब वही रहेगा? कोई मेरिट क्राइटेरिया चेंज होने के इम्कानात हैं? कोई फार्मूला कोई ये न्यू देते हैं? या पीएमडीसी इन एक्शन आ चुकी है अभी या नहीं? तो इन आपके सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जो पीएमडीसी का बिल अप्रूव हुआ है उसके क्या नतीजे होंगे। देखें, एक तो सबसे पहले ये बात कि ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 में फंक्शनल होगा। अभी तक पीएमडीसी का बिल जो अप्रूव हुआ है ये अभी फंक्शनल नहीं हुआ। पीएमसी ख़त्म कर दी गई है लेकिन इसे फंक्शन होने में कुछ दिन लगेंगे। और इसमें फिर क्या होगा कि जो पीएमसी एक्ट 2020 है उसे अबोलिश कर दिया गया है। एमडी कैट 2023 जो है वो टोटली प्रोविंशियल लेवल पर होगा। यानी कि जिस तरह इस बार हुआ था, इस बार तो फिर भी पीएमसी पीछे से हैंडल कर रही थी, लेकिन अगले साल से ये बिल्कुल सूबों को अख्तियार दे दिया जाएगा कि वो अपनी मर्जी से जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवा सकते हैं, जैसे कि 2019 तक पहले होता आया था। यानी पंजाब में यूएचएस करवाएगा, केपीके में ईटीए, और सिंध की बात करें वहाँ पे एनटीएस होता था, और इसी तरह बलूचिस्तान में भी यूएचएस कंडक्ट करवाता था। तो फिर इस तरह ये टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। और बाकी एनएलई जो है, एनएलई वो एग्जाम होता है कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं ये एमबीबीएस करने के बाद इनको देना पड़ता है, तो उसे भी ख़त्म कर दिया गया है। अब उन्हें ये टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यानी कि एक बहुत अच्छा एक्शन लिया गया है। पीएमडीसी के आने से बहुत जो पॉजिटिव असरात हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या आपकी मेरिट लिस्ट पर कोई फ़र्क पड़ेगा? अब मैं आपको बताऊं कि जो पहली मेरिट लिस्ट अनाउंस की गई हैं, 2 मेरिट लिस्ट, उसमें अगर आपको स्टूडेंट्स की मैं तादाद बताऊं तो देखें, जो 2021-22 का यानी लास्ट ईयर एमडी कैट हुआ था उसमें आप देखें कि रावलपिंडी से कितने बच्चे हैं और इस साल कितने बच्चे हैं। यानी कि इस साल तादाद ज़्यादा हुई है। इस्लामाबाद से आप देख सकते हैं कि 205 बच्चा इस्लामाबाद से है। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें बाकी जो करीब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने जम्मू में टेस्ट दिया था, तो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन इसके मुकाबले में जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स कम हैं। ये सारी चीज़ें हैं कि जिसने मेरिट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया कि पंजाब के स्टूडेंट्स ज़्यादा एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए। जिन्होंने जम्मू में टेस्ट दिया क्योंकि उनका टेस्ट ईजी था, तो उनका एडमिशन ज़्यादा वहाँ पर सिक्योर होने के चांसेस हैं। अब ये मेरिट लिस्ट क्यों नहीं डिस्प्ले की गई? यानी जो यूएचएस की मेरिट लिस्ट आपको पता है कि 19 दिसंबर को ये डिस्प्ले होनी थी, अब ये डिस्प्ले क्यों नहीं की गई? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? तो देखें, इसमें 2 रीज़न्स हैं। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं वो ये है कि पीएमडीसी का जो एक्ट है वो यानी कि हमारे पास अप्रूव हो चुका है। दूसरी रीज़न इसमें जो सजाम्बू के स्टूडेंट्स हैं वो हैं। देखें, अगर हम मेरिट को देखें यानी कि अब जो कॉलेज वाइज मेरिट लिस्ट आनी थी उसमें ये पता लग जाना था कि किस कॉलेज का जो मेरिट है वो कहाँ तक गया है। आज तक अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो मेरिट होता था वो हमारे पास किंग एडवर्ड का, उसके बाद अलामा इकबाल का, फिर उसके बाद सिम्स का होता था, इसी तरह मीरुद्दीन निश्तर, और उसके बाद जाके आरएमयू का आता है। आरएमयू यानी कि जो रावलपिंडी का मेडिकल कॉलेज है। तो इस साल जो देखने में आया है, क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ से ज़्यादा हैं, उन्होंने होम टाउन को प्रेफर किया था, तो ये आरएमयू हमारे पास दूसरे या तीसरे नंबर पर आ रहा था, जो कि अब तक की अपडेट्स हैं। यानी कि इसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था। तो इससे ऐसा लग रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स हैं वो वहीं के हैं, बाकी पंजाब से स्टूडेंट्स बहुत कम हैं जिनका एडमिशन होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूएचएस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी। इसलिए मे भी उन्होंने ये लिस्ट को लेट किया है ताकि थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। वो इसमें कोई अगर कोई पॉलिसी आती है वो ले आई, या पीएमडीसी अगर इस पर कोई एक्शन लेती है, पीएमडीसी अभी तक फंक्शनल नहीं हुई लेकिन मे भी वो कोई एक्शन ले सकती है, तो इस वजह से ये आपकी लिस्ट को अभी रोक दिया गया है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अब ये 1 से 2 वीक का डिले इसमें पड़ सकता है, और इसमें आपकी जो मेरिट लिस्ट है इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी आ सकता है। बाकी यहाँ पर अगर आपको मैं बताऊँ
कि यहाँ पर जो बात कही गई है कि हम अभी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट्स देखें, जो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करनी होती है वो ऑलरेडी इन्होंने कर लेनी होती है। जो पहली मेरिट लिस्ट लगी है वो इन्होंने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करके ही किया है। ये जस्ट आपके लिए एक बहाना है। बाकी इनसाइड यूएचएस क्या चल रहा है ये ना तो आपको पता है ना मुझे पता है। जो इसमें एक्सपेक्टेड था मैंने आपको बता दिया है कि या तो एक पीएमडीसी इसकी रीज़न है, या फिर जो आरएमयू का ज़्यादा इस बार मेरिट बन रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। तो ये 2 रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी मेरिट लिस्ट को अभी लेट कर दिया गया है। मे बी जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं जो कुछ पॉइंट से रह रहे हैं तो उनके लिए कुछ हेल्पफुल इससे साबित हो जाए। बाकी आपको अभी वेट करना पड़ेगा, जैसे यूएचएस की नई अपडेट आएगी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।